रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स। आप जवाब दे दूं में कितनी सीट जीत रहे हैं? हाँ बोलिए, दीजिए, चलिए आपसे शुरू करता हूँ। संजीव जी आ रहा हूँ, बोलिए। ये 25 साल आगे की बात करेंगे, नहीं 10 साल का नहीं बताएंगे क्या क्या किया। अच्छा, ये नहीं बताइए ना कि संविधान बदलने के लिए आपको 400 पार की सीटें चाहिए। यही तो आपके लोग कहते घूम रहे हैं हर जगह। जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके 3-3 सांसद, तो कहते कितनों को निकालोगे आप? सब तो यही कहते हैं कि संविधान अगर हमको बदलना पड़ेगा तो सीटें ज्यादा चाहिए। ये आपका विजन है क्या? दूसरी बात, सोलर पावर क्यों झूठ बोलते हैं? सोलर पैनल आज से नहीं बन रहे हैं इस देश में, पहले से बन रहे हैं। आपने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे, तो भाई जब पूरा देश को, पूरा वर्ल्ड उन्नति कर रहा है, हम भी उन्नति कर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो आप उसमें अपनी क्रेडिट क्यों ले रहे हो? आपकी क्रेडिट होनी चाहिए कि आप डीजल पेट्रोल सस्ता कर देते तो आपकी क्रेडिट होती। आप रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें सस्ती कर देते, दाल सस्ती कर देते, तो आपको क्रेडिट मिलती। दूसरी बात, हम इनको तो एक ही बात कहेंगे, संकल्प पत्र ये ले आए, फिर से लोगों को भरमाए, ना बेरोजगारी की चर्चा, ना रोजगार का पर्चा, ना अपराधों की कोई बात, किसानों का ना साथ कोई, ना बात हुई महंगाई की, ना बात हुई दूध दवाई की, बस जुमलेबाजी जुमलेबाजी जुमलेबाजी। इस बार यार निकासी निकासी यार निकासी, इस बार आपकी निकासी तय है। इसलिए जुमलेबाजी, बुलेट ट्रेन, कहाँ है बुलेट ट्रेन? जरा गिनाइए, कहाँ चली बुलेट ट्रेन? गिनाइए गिनाइए गिनाइए, बुलेट ट्रेन कहाँ है? मैं जानना चाहता हूँ किस रूट पे चल रही बुलेट ट्रेन। आपने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, मैं जानना चाहता हूँ 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बन गए, जानना चाहता हूँ। बताइए देश को कौन सी 100 स्मार्ट सिटी बन गए, लोग वहां पे हैं, बताइए आप, जल्दी बताइए। आप कमाल की बात कर रहे हैं आप। बताइए किसान की इनकम दुगनी होगी कि नहीं होगी, बताइए, जानना चाहता है किसान, जानना चाहता है। किसान बेचारा धरने पे बैठता है, आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, हो गया? बताइए बताइए, चुटकी बताइए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? और यहाँ पे बताइए, ईएफओ को डाटा मत बताइएगा, ये डाटा वाटा कुछ नहीं। अभी महंगाई दर पूछने लगेंगे, बेरोजगारी दर पूछने लगेंगे। अरे भैया, जब घर से आदमी, महिला निकल के जाती है ना बाजार में, तो नहीं पूछती है भैया प्याज का भाव, बोलता है भैया ये है दाल 200 रुपए किलो है, 180 रुपए किलो मिलेगी। वो कहेगी नहीं नहीं सर, महंगाई दर कम हो गई है। अरे दीदी, भले महंगाई दर से हमको कोई लेना देना नहीं, 180 रुपए देना होगा तब आपको यहाँ मिलेगा। दूध अगर 35 रुपए था, 60 रुपए हो गया है, तो आप महंगाई दर का डाटा लिए घूम रहे हैं। यहाँ 35 रुपए का, यहाँ 60 रुपए डीजल पेट्रोल की बात, 70 रुपए, यहाँ 100 रुपए पहुंच गया, आप यहाँ पे डाटा लेके घूम रहे हैं। कमाल है भैया, आटा महंगा है, आप डाटा लिए घूम रहे हैं। अरे डाटा से पेट नहीं भरेगा। आटा महंगा है, आप डाटा लिए घूम रहे हैं। सुधांशु जी, ये समाजवादी पार्टी का काउंटर है। संजीव झा, संजीव झा, संजीव झा, संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी। ओपनिंग कमेंट्स, फिर आ रहा हूँ। शरद जी आ रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ, संजय जी आ रहा हूँ। देखिए, सुनने में आनंद आता है, बीजेपी के अभी इनके श्रव्य से ज्यादा दृश्य में आनंद आता है, हाथ पांव को मिलाते हैं। बीजेपी के हमने संकल्प पत्र को भी, बीजेपी के हमने संकल्प पत्र को भी देखा और 2014-2019 के वादों को भी देखा। देखिए, मोटी मोटी बात, जब 2014 में प्रधानमंत्री आए थे तब उन्होंने मोटे मोटे वादे किए थे। पहली बात महंगाई की करी थी, महंगाई कम करेंगे, फिर कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, काला धन वापस लेंगे, और ये कैसे होगा तो उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया होगा, और फिर कहा था सबका साथ सबका विकास। ये मोटी मोटी बातें जिसको, जो देश की जनता को समझ में आई थी। आज महंगाई की देखिए, महंगाई कहाँ है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट की महंगाई हो, या आप देखिए तेल की महंगाई हो, या आप देखिए पेट्रोल की महंगाई हो, डीजल की महंगाई हो, देखिए कहां पहुंच गया। और मजे की बात यह कि प्रधानमंत्री के लगातार मैं भाषण को सुन रहा हूं, कहीं भी वो महंगाई की जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था बेरोजगारी की बात। अब देखिए, बेरोजगारी के आंकड़े में सीएमआई का देख रहा था, सीएमआई ये कह रहा है कि भाई जब ये सरकार में 2014 में आए थे तब लोगों के 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। आज वो 41 करोड़ लोगों का रोजगार हो गया, और लगभग 114 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है, जिसमें 90 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। काला धन की बात किया था, अचानक नोटबंदी कर दिया, चलती हुई अर्थव्यवस्था को वहीं ब्रेक लगा दी। लेकिन उससे क्या हुआ, ये कह रहे थे कि 5 लाख करोड़ का काला धन है। 5 लाख करोड़ के काला धन के बदले इनको कुछ काला धन नहीं मिला, उल्टा जो भी ये काला धन कहते थे, इसका मतलब वो काला धन उन्होंने सफेद करा दिया। और ये सफेद काला धन बड़े बड़े लोगों के हुए, गरीब को तो नहीं हुए। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई 12-12.5 लाख करोड़ का आपने छूट आपने अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दी, गरीब जनता को क्या मिला। फिर ये कहते थे कि टीम इंडिया। अब देखिए, टीम इंडिया का मतलब ये था कि हर राज्य की चुनी हुई सरकार के साथ सरकार मिलकर के काम करेगी। आज देखिए, जहां जहां
अपोजिशन की सरकार है, गवर्नर के जरिए उस सरकार को हॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके काम को रोकने की साजिश की रही है। दिल्ली में तो हम रोज इसके विक्टिम हैं। हर छोटे काम में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंटरफेरेंस है और दिल्ली की जनता के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश और साजिश कर रही है। फिर उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। अब जब सबका साथ सबका विकास 2014 में कहा था इन्होंने, आज देखिए हालात क्या है कि सबका साथ तो मिल गया, लगातार 2 बार दिल्ली की जनता, देश की जनता ने इनको वोट किया, लेकिन सबका साथ सबका विकास के बदले केवल 2 व्यक्ति का विकास हुआ। लगातार उत्तरोत्तर प्रगति तो केवल अदानी को इस देश में हुआ, देश की जनता की इनकम नहीं बढ़ी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने वादे इन्होंने किए सब वादे फेल किए। आगे कैसे संकल्प की बात करें? अब इन्होंने कहा कि हम बिजली की सब्सिडी देंगे। कल तक जब हमने सब्सिडी की बात कर कहते थे कि भाई ये जो रेवरी है। अब प्रधानमंत्री स्वराज कल ये सवाल मैंने निर्मला सीतारमण से पूछा, 2012 में कल ये सवाल मैंने निर्मला सीतारमण से पूछा संजीव झा जी कि आप आम आदमी पार्टी के ऊपर वार करते थे। अभी संजीव जी बोल रहे हैं जस्ट कीप हिम। संजीव जी, कल मैंने देश की वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा देयर इज अ डिफरेंस। वो कहते हैं हम सिर्फ दे नहीं रहे, हम पैनल लगवा रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा कि किस तरह से हम उनको फ्री नहीं दे रहे हैं, वो पैसा दैट्स एन इनडायरेक्ट फ्री। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा वी आर नॉट फॉलोइंग आम आदमी पार्टी, या ये कोई रेवड़ी नहीं है। एनीवेज, सुधांशु त्रिवेदी कोई काउंटर कर रहे हैं। शरद जी, पंकज जी आ रहा हूं, संजय जी इसके बाद। सुधांशु जी का कोई काउंटर में कहना। संजय जी वापस आऊंगा ना, संजीव झा जी वापस आऊंगा। मैं संजीव जी वापस आऊंगा कि मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी पहने हुए वाली पार्टी। जब 2014 आज कैसी टोपी पहनाने की बात कर रही है, मैं संजीव झा की बात कोट कर रहा हूं। डिजिटल जमाना है, कोई रिवाइंड करके देख सकता है। इन्होंने क्या बोला कि सीएमआई के डाटा के अनुसार 2014 में 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, अब 41 करोड़ के पास है। परिवार कितने हैं? 29 करोड़, यानी इनके अनुसार हर परिवार के पास रोजगार है। फिर इन्होंने कहा 41 करोड़ के पास है और 114 करोड़ बेरोजगार हैं, यानी कितना हो गया? 155 करोड़। देश की आबादी कितनी? 140 करोड़, जिसमें बच्चे कितने हैं? 30-32 करोड़, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। बुजुर्ग जो कि 65 प्लस हैं वो है 30 करोड़, यानी वर्किंग पॉपुलेशन हुई 80 करोड़, और 80 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन में 153 करोड़, ये इनका बोला डाटा है। मैं सारे दर्शकों से कहूंगा, देखिए कितना झूठ फैला के ये लोग आए बाएं साएं उल्टा सीधा कुछ भी आके आपके सामने फेंकने का प्रयास करते हैं। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और ये जो अपने हिलते डुलते प्रवक्ता हमारे भदौरिया जी बोल रहे थे, इनकी पार्टी का तो गजब है। मैं पंकज शर्मा जी से कहूंगा कि कम से कम आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा, अब इनकी इस बात का डिफेंड मत करिएगा। इन्होंने कहा 2029 तक पूरे भारत से गरीबी मुक्त कर देंगे, मतलब पूरे भारत से समाजवादी पार्टी गरीबी मुक्त कर देगी 5 साल में। बिल्कुल कर देगी। जुमला इससे बड़ा कोई हो सकता है? मेरे विचार से पार्टी और एफिलिएशन से ऊपर उठकर यह बात कहनी चाहिए। राजद ने अपनी घोषणा पत्र में क्या कहा? लालू यादव जी की पार्टी ने, उसने कहा हम 1 करोड़ नौकरी देंगे बिहार में। बिहार की आबादी 11 करोड़। अरे भैया, बिहार में कुल गवर्नमेंट सर्विस की संख्या है वो 20 लाख के आसपास है, यानी कुल सरकारी कर्मचारी 20 लाख, जो पिछले 70 सालों में, और अब देंगे 1 करोड़। दर्शकों के सामने देखिए आज का जमाना है। जो अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, ये जो मिलेनियम जनरेशन है, ये सब पढ़े लिखे हैं। इस देश में आज 84 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 90 करोड़ इंटरनेट है। सब जाके खट 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 चेक कर सकते हैं कितना झूठ का प्रपंच आप लोग फैलाने का प्रयास करते हो। और मैं पूछना चाहता हूं, आज महंगाई की दर क्या है बताइए? आज बेरोजगारी की दर क्या है? आज विकास, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बेहतर हो, एकदम शानदार हो गया, मगर औरों से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और इस कारण से मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप ईमानदारी से देखिए। अब ये कहेंगे डाटा ना गिनाओ, अरे भाई ईपीएफओ अकाउंट तो होते हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, शरद प्रधान जी भी बैठे हुए हैं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जब वो बनेगा तो भाई खाता खुलेगा, तब जब कोई नौकरी कर रहा होगा तो उसकी सैलरी में से कटेगा ना पीएफ, और फिर कोई नियोक्ता डालेगा। अगर 16 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट क्रिएट हुए तो लगता है वो कोई आसमान से भूत पिशाच आए, उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने डाल दिया। इसलिए, और मैं कहता हूं सारे दर्शकों से, आप देश के किसी कोने में खड़े हो, 100-150 किलोमीटर किसी भी दिशा में चले जाइए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अगर आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ न दिख रहा हो, कुछ ना कुछ बनता हुआ, सड़क, रेल, पुल, इमारत, और कोई प्रकार का प्रोजेक्ट न दिख रहा हो, तो आप कहिएगा अगर ये प्रोजेक्ट है तो इसको बना कौन रहा है भाई? ये कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। इसलिए यथार्थ की बात करिए, भ्रम फैलाने का जमाना चला गया। ओके।